Hi guys, so I'm back again with the ninth lecture in this basic series of English for you, and today we will be talking about verbs. तो मैंने आपकी बेसिक ही सीरीज देखी थी एंड आई थॉट दैट दिस इज वन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्योंकि इसके बेसिस पे आपको एक्टिव पैसिव वॉइस के जो क्वेश्चंस हैं वो करने में काफी आसानी हो जाएगी. प्लस वर्ब्स विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड टेंसेज एज वेल. है ना, तो जो टेंसेज हैं उनकी फाउंडेशन वर्ब्स के ऊपर ही बेस्ड होती है. सो दिस विल हेल्प यू विद दैट एज वेल. एंड हमने जो प्रीवियसली जितने भी हमारे बेसिक के कॉन्सेप्ट्स हैं वो कर लिए हैं, जैसे आपके नाउन्स हो गए, देन आपके प्रोनाउंस हो गए, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, कंजंक्शंस एंड prepositions. है ना, तो ये हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है preposition की क्लास में मैंने आपको बोला था कि इस पे हो जाएगा. बट आई थॉट दैट दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सो आई हैव ब्रॉट यू अ क्लास ऑन वर्ब्स. और आज हम वर्ब्स के ऊपर अच्छे से फोकस करके देखेंगे व्हाट इज देयर इम्पोर्टेंस और हम इनको कैसे यूज में ला सकते हैं, स्पेशली फॉर योर अपकमिंग डिफेंस एग्जामिनेशंस. एंड गाइज आई नो दैट जब एग्जाम्स आते हैं तो हम सब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं कि हम कैसे ये एग्जाम क्लियर करेंगे. बिलीव मी, व्हेन आई वाज इन योर प्लेस एंड व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग आई वाज आल्सो एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड आउट. बट आई जस्ट वांट टू से यू वन थिंग, दैट वाज द वर्स्ट डिसीजन दैट आई हैड एवर टेकन, because taking stress or being tensed is never going to help you. It will only hamper your performance in preparation as well as while giving the examination. So please do not, fall under this radar of stress and tension. Don't do that. Instead, I would advise you, take one day at a time. अगर आप पूरे सिलेबस को देखोगे ना, if you look at the whole syllabus, it's too much. So that will scare you off, and you'll always feel that how will I complete this? I'll never be able to do that. I'll never be able to complete this topic. Don't do that. Just take one day at a time. Make your daily targets. जो आप वही रख सकते हो सेम जो आपको स्टडी फंडा करवा रहा है. यू ऑलरेडी गेटिंग योर डेली टारगेट्स. Keep them as your daily targets. Complete them. Revise them. That's it. That is the key of cracking these exams. Keep daily targets, learn them, and then keep revising them. Keep doing questions on them. ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट कर दिया तो भूल गए. नो, रिविजन इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई कांट स्ट्रेस ऑन इट इनफ. बहुत जरूरी है कि आप बार बार रिवाइज करो अपने कॉन्सेप्ट. तो इन सारे एग्जाम्स को निकालने का यही बेस्ट तरीका है. वन डे एट अ टाइम, वन कॉन्सेप्ट एट अ टाइम. Don't stress yourself out and don't worry. Our entire team is over here to help you with whatever comes in your way. So don't you worry about that. Okay, so let's start with the lecture now. So I'll first tell you about the topics. तो पहले हम definition देखेंगे verbs की, उसकी types, uses and then a few questions. Questions में basically आपके लिए वही line हूँ जो आपके examination point of view से बहुत important है. Why is that is because अगर मैं वैसे verbs के ऊपर question लेके आऊंगी ना तो बहुत हो जाएंगे, पर उनकी हमें जरूरत नहीं है. So we will do them from examination point of view. Also your daily vocabulary is available again today. And आपको पता है आपका होमवर्क क्या है. You have to choose one word out of your vocab and make a sentence on it. And then you have to comment it down in the comment box. Right? So let's start with today's class. So what are verbs? Basically verb होते क्या हैं? A verb is a word that expresses action or state of being. एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग. इसका मतलब क्या है कि वर्ब वो शब्द हैं जो आपके कर्म को दर्शाते हैं. कर्म होता है ना आपका काम करना. काम करना, जो क्या काम हुआ है, किस टाइप से वो काम हुआ है, उनको जो वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं वो हमारे वर्ब्स होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स. आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक सेंटेंस है और हमें इसमें वर्ब आइडेंटिफाई करना है. तो आपका वर्ब कौन सा होगा? लेट मी चेंज द इंक कलर. तो इसमें आपका जो वर्ब है वो होगा टीचिंग, क्योंकि टीचिंग क्या है? टीचिंग है हमारा काम. दिस इज आवर एक्शन. राइट नाउ टीचिंग इज द एक्शन दैट आई एम परफॉर्मिंग. सो दिस इज द वर्ब. राइट, तो वर्ब क्या है? ये एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं या स्टेट ऑफ बीइंग. Like I was looking at her, for example. I was looking at her. Now the state of being is that you were looking. This is your work done.
साइंस में पढ़ते हो ना, दिस इज योर वर्क डन, सो योर वर्क डन इज एक्सप्रेस्ड बाय वर्ब्स, राइट। नाउ वर्ब्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। सबसे पहला है कि प्रिंसिपल, वर्ब के ना कुछ प्रिंसिपल पार्ट्स होते हैं, कुछ हिस्से होते हैं उसके, जिनको हम बोलते हैं बेसिक फॉर्म, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। तो बेसिक फॉर्म जैसे बेसिकली वर्ड क्या है, फॉर एग्जाम्पल गिव, गिव इज द बेसिक फॉर्म। जो ये वर्ड है इसकी फाउंडेशनल फॉर्म है, बेसिकली गिव इज अ वर्ड, है ना। लेकिन पास्ट में ये बन जाता है गेव, आई गेव माई पेन टू हर, ये पास्ट में हो गया। और पास्ट पार्टिसिपल में बन जाएगा हैव गिवन। ये क्या कहाँ यूज होते हैं पास्ट पार्टिसिपल, आपके जो परफेक्ट टेंसेस होते हैं ना, पास्ट परफेक्ट, देन योर प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, उनमें जो यूज होते हैं ये वो वाले वर्ड्स हैं। सो आई एम गिविंग यू माई पेन, आई गेव यू माई पेन, आई हैव गिवन यू माई पेन, है ना। तो ये पार्ट्स होते हैं, ये वर्ब के पार्ट्स हैं। सबसे पहला है बेस, उसके बाद पास्ट, एंड देन फाइनली पास्ट पार्टिसिपल। दीज आर अ फ्यू फॉर्म्स of the verb which will be very very useful to you, especially from tenses point of view. तो जो इसमें आपको समझने वाली बात ये है कि जो बेस फॉर्म है वर्ब का, उसको हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, या फिर सिंपल टेंस में। सिंपल टेंस होते हैं ना हमारे, सिंपल टेंस। तो जो आपका पास्ट वाला है इसको हम यूज करेंगे इन पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में यूज होगा ये। जबकि जो आपका पास्ट पार्टिसिपल है ये आपके परफेक्ट सेंटेंसेस में यूज होगा, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि आपके वर्ब्स की कितनी यूसेज है। स्पेसिफिकली टेंसेस की अगर मैं बात करूं तो टेंस बेस्ड ही वर्ब्स के ऊपर है, इसलिए आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ वर्ब्स। तो सबसे पहले है हमारे पास रेगुलर वर्ब्स, जो फॉर्म होते हैं, फॉर्म देयर पास्ट टेंस बाय एडिंग ईडी। कुछ रेगुलर वर्ब्स हैं हमारे पास, जैसे लुक वर्ड है ना, इसमें ईडी डाल दिया हमने, लुक्ड, ये क्या बन गया, ये एक रेगुलर वर्ब है। यानी कि जितने भी शब्द हैं जिनके पीछे ईडी ऐड होता है वो क्या है, वो है हमारे रेगुलर वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स। ठीक है, जैसे कि लुक्ड, मूव्ड, प्लेड, स्टेड, है ना, इस तरीके से। लेकिन इसका उल्टा है इररेगुलर वर्ब्स, जिनके पीछे ईडी नहीं लगता, जैसे एट, रेड, सॉट, फॉट, ब्रॉट, है ना। इसके साथ हमने ईडी नहीं लगाया। फॉट का प्रेजेंट टेंस है फाइट, अब इसको पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसके साथ ईडी नहीं लगाया, फाइटेड कोई वर्ड नहीं होता, है ना। उल्टा इसका हमने फॉर्म चेंज करके लिख दिया फॉट। तो ये जो ये फॉट वर्ड है ना, ये है इररेगुलर, मतलब कि ये यूजुअल फॉर्म से अलग है, इस तरीके से यूज नहीं होता है। ठीक है, आगे, एन एक्शन वर्ब एक्सप्रेसेस मेंटल और फिजिकल एक्शन। आपका जो मेंटल या फिजिकल एक्शन है उसको आपका एक्शन वर्ब डिस्क्राइब करेगा। ये तो वर्ड से समझ में आ रहा है कि इसका एक्शन से कुछ लेना देना होगा, जैसे कि दिस इज वॉट यू डू, दिस इज वॉट यू डू, जैसे वी वॉच्ड द बेसबॉल गेम ऑन चैनल 10, तो ये आपका एक्शन वर्ब है। शीला थॉट हार्ड अबाउट हर आंसर, कुछ चीज करना, सोचना भी कुछ करना ही होता है, बिकॉज उसमें भी देखो आपका ब्रेन स्ट्रेन हो रहा है ना। एक्शन वर्ब्स कैन बी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ये क्या होते हैं, अब ट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स आर वर्ब्स व्हिच हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल द सेंटेंस इज शी हैज अ बॉल, शी हैज अ बॉल, इसमें बॉल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, शी क्या है, शी हमारी सब्जेक्ट है। तो यहां डायरेक्टली पता लग रहा है कि शी हैज अ बॉल, है ना, सीधा सीधा शब्द है। इनट्रांजिटिव वर्ब कौन से होंगे, जिनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, जैसे कि शी वॉज प्लेइंग, शी वॉज प्लेइंग, अब इसमें क्या, किस चीज से खेल रही थी, क्या कर रही थी, हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो मिसिंग है। थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं, काफी क्लटर हो गया ना यहाँ पे। तो इंट्रांजिटिव बेसिकली क्या है, उसमें आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा,
जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बोला कि आपका वर्ड सेंटेंस है शी वॉज प्लेइंग। अब इसमें क्या है, आपके पास डायरेक्टली कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बेसिकली हमें ये नहीं पता कि वो किस चीज से खेल रही थी। प्लेइंग तो वर्ब है एंड वर्ब इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, राइट। तो इस केस में ये बनेगा इंट्रांजिटिव वर्ब, जहां पे हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे कि ही वॉज ईटिंग, ईटिंग वॉट, है ना, वॉट वॉज ही ईटिंग, ये हमें नहीं पता, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं। ही वॉज ईटिंग इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का, राइट। तो चलो नेक्स्ट अब हम देखते हैं आगे क्या देखना है हमें। टाइप में है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब इज अ वर्ब दैट कनेक्ट्स और लिंक्स द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस टू अ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। मतलब कि बेसिकली सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, पहला है प्रेडिकेट और दूसरा है प्रेडिकेट नाउन और दूसरा है प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स। अब ये क्या है हम इनको देखते हैं। अ प्रेडिकेट नाउन इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट कम्स आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब एंड रीनेम्स द सब्जेक्ट। जैसे जूलिया वॉज, अब यहाँ पे वॉज क्या है, वॉज एक्चुअली हमारा लिंकिंग वर्ब है यहाँ पे। जूलिया वॉज अ लॉयर फॉर 10 years, ठीक है। तो अब इसने जो लॉयर शब्द है उसको जूलिया से अटैच किया, तो ये लिंकिंग वर्ब है और ये नाउन है। जबकि प्रेडिकेट एडजेक्टिव क्या होगा, ये डिस्क्राइब करेगा सब्जेक्ट को। कैन सीम्स हैप्पी टू बी हियर, इसमें क्या है, कैन के बारे में समझाया जा रहा है, उसकी नेचर के बारे में बताया जा रहा है, उसके मूड के बारे में बताया जा रहा है ना। तो ये बेसिकली सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। जैसे शी लुक्स ब्यूटिफुल इन दैट ड्रेस, इन दैट ड्रेस, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर सेंटेंस। तो इसमें जो लुक्स है, शी लुक्स, सॉरी, जो लुक्स है ये क्या है, ये प्रेडिकेट एडजेक्टिव है, क्योंकि ये जो शी है उसके बारे में बता रहा है। जबकि कोई लिंकिंग सब्जेक्ट आप ये भी बना सकते हो, वी सॉ हर स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज yesterday। इसमें जो सॉ है ये क्या है, ये आपका प्रेडिकेट नाउन है, क्योंकि ये उसके स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज को वी से कनेक्ट कर रहा है। तो ये भी लिंकिंग वर्ब है लेकिन ये नाउन की फॉर्म में है, जबकि ऐसे टाइप से जब आए तो वो एडजेक्टिव है, राइट। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी है आई नो, बट इसको समझ लोगे तो आपके बेसिक्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। नाउ द मोस्ट कॉमन लिंकिंग वर्ब्स आर द बीइंग वर्ब्स, जैसे इज, आर, वाज, वर, एम, बी, बीइंग एंड बीइंग। ये कुछ बहुत कॉमन जो हम यूज करते हैं ना, ये वो वाले लिंकिंग वर्ब्स हैं। अदर लिंकिंग वर्ब्स जैसे कि अपीयर, बिकम, फील, ग्रो, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये लिस्ट आपके पास है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बी केयरफुल, some words some words can be either action और linking, ऐसा भी होता है। जैसे द शेफ टेस्ट्स द सूप बिफोर सर्विंग इट, ये एक्शन है, ये शेफ का एक्शन है कि खाना देने से पहले वो उसको टेस्ट करते हैं। जबकि लिंकिंग में क्या, द सूप टेस्ट्स डिलीशियस। अब आप देख रहे हो कैसे सेंस चेंज हुई, सूप को डिलीशियस से लिंक कर रहा है विद द वर्ड टेस्ट। अब ये आप मुझे बताओगे ये वाला लिंकिंग वर्ब कौन सा है, इज दिस अ प्रेडिकेट नाउन और इज दिस अ प्रेडिकेट एडजेक्टिव? आप बताओ मुझे। द सूप टेस्ट डिलीशियस, दिस इज अ लिंकिंग वर्ब डेफिनेटली, लेकिन ये वाला लिंकिंग वर्ब प्रेडिकेट नाउन है या प्रेडिकेट एडजेक्टिव, या आप मुझे बताओगे। अभी आपको मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है, सोचो बताओ क्या है ये, व्हाट इज द आंसर, सोच के बताओ। दिस इज अ प्रेडिकेट एडजेक्टिव, क्योंकि ये सूप के नेचर को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे जब भी आप कोई सेंटेंस पढ़ो उसके ऊपर ध्यान देना है, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब ये है टेंसेस। टेंसेस में वर्ब की हेल्प हम कैसे लेते हैं, लेट्स लुक एट दैट। सिंपल वर्ब टेंस, द टेंस ऑफ अ वर्ब टेल्स व्हेन द एक्शन टेक्स प्लेस, ये सिंपल वर्ब टेंसेस। जैसे प्रेजेंट टेंस नेम्स एन एक्शन दैट इज हैपनिंग नाउ और हैपेंस रेगुलरली। फॉर एग्जाम्पल आई हियर द फोन रिंगिंग,
अभी फोन बज रहा है ना, तो मुझे सुनाई दे रहा है, उसमें जो ये हियर वर्ड है ये क्या है? दिस इज अ सिंपल वर्ब टेंस, बेसिकली इन प्रेजेंट फॉर्म। या फिर कैथी रीड्स एवरी डे, रेगुलर हो गया, रीड्स भी क्या है? ये भी आपका प्रेजेंट टेंस है, एंड दिस इज शोइंग सिंपल वर्ब टेंसेस। द पास्ट टेंस नेम्स एन एक्शन दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड, हो चुका। टीना फिल्ड द कुकी जार विद टोल हाउस कुकीज येस्टरडे, ऑलरेडी भर चुकी है ना? Then in 1995, Kathy and Len traveled to England for their son's wedding. ये भी अब 1995 की बात है, पुराना हो गया ये किस्सा। और थर्ड है फ्यूचर टेंस नेम्स एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस लेटर इन टाइम, अभी होना है। हेलेन विल वियर हर ब्लू ड्रेस टू द CYO डांस ऑन फ्राइडे, या फिर मेजीज डैड विल ड्राइव अस ऑल टू द मूवीज। अब इन सारे टेंसेस में कॉमन चीज क्या है? ये टाइम बताते हैं, यस, कब कोई चीज हो रही है उसका टाइम बताते हैं, लेकिन टाइम के साथ ये उसके एक्शन को जोड़ के रखते हैं। टाइम एक्शन के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है, रीड्स, रीडिंग, रेड, है ना? ये क्या है? दिस इज बेसिकली एन एक्शन, लेकिन ये टाइमिंग डिनोट कर रहा है। तो टाइम और एक्शन का जोड़ बना के टेंसेस बनते हैं, इसलिए एक्शन यानी कि जो हमारे वर्ब हैं वो इसमें बहुत बहुत जरूरी हो जाते हैं। नेक्स्ट आर वर्ब फ्रेजेस। A helping verb can be used with the main verb to show tense, voice or mood. A main verb with all its helping verbs forms a verb phrase, जैसे कि Laura was writing in her journal, या फिर the class should have been listening to the wise teacher। अब यहाँ पे should भी तो एक्शन है, लेकिन उसके साथ listening भी एक्शन है, तो ये listening वाला पार्ट क्या बन गया? फ्रेज बन गया, सपोर्टिंग बन गया। Students at Christ the King School will be performing at the Christmas show. This is also an action, right? अब आपको ये ध्यान रखना है, इसका यूज हम कहाँ करेंगे? चेंजिंग वॉइसेस में। चेंजिंग वॉइसेस में यानी कि एक्टिव या पैसिव वॉइस में। यूजुअली जो आपकी एक्टिव वॉइस है ना, ये यूजुअली आपके कंटिन्यूअस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंसेस में होती है, और उसको हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है, मतलब कि हमें हमारा पास्ट टेंस डिनोट करना है उससे। तो इसमें भी क्या है? वर्ब्स ही आएंगे। मॉडल्स आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आप समझ लो, ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो कि मूड या एटीट्यूड समझाते हैं, जैसे कि मे, कैन, डू, शैल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब आपके पास ये 10 क्वेश्चंस हैं जो हम वर्ब्स के करेंगे। तो सबसे पहला है, आपको बताना है कि वर्ब की फॉर्म एक्टिव है या पैसिव इन द सेंटेंस। पहला है, ट्रिश एंड जॉन प्लेड अ गेम ऑफ टेनिस। इज दिस एक्टिव वॉइस और इज दिस पैसिव वॉइस? ट्रिश एंड जॉन प्लेड अ गेम ऑफ टेनिस, ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? आप मुझे बताओगे। टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो एंड देन आंसर मी। व्हाट डू यू थिंक इज द आंसर? एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? कौन सी वॉइस है ये? दिस इज एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस है। सेकेंड, द टिमन्स फैमिली परचेज्ड पॉपकॉर्न एट द मूवीज। अब इसका बताओ, एक्टिव है या पैसिव? द टिमन्स फैमिली परचेज्ड पॉपकॉर्न एट द मूवीज, व्हाट डू यू थिंक? इज दिस एक्टिव वॉइस और इज दिस पैसिव वॉइस? कौन सी वॉइस है ये? क्या लगता है आपको, क्या आंसर है इसका? दिस अगेन इज एक्टिव वॉइस, ये भी एक्टिव वॉइस ही है। नेक्स्ट देखो, कोल इज माइंड इन पेनिसिल्विया। अब इसका बताओ आप, कोल इज माइंड इन पेनिसिल्विया, इज दिस एक्टिव वॉइस और इज दिस पैसिव वॉइस? कौन सी वॉइस है ये? कौन सी वॉइस है ये? बताओ कौन सी वॉइस है, सोच के बताओ। दिस वन इज पैसिव, ये पैसिव वॉइस है। फोर्थ, दैट जोक वॉज टोल्ड बाय जेरोम, ये कौन सी वॉइस है? दैट जोक वॉज टोल्ड बाय जेरोम, विच वॉइस इज दिस? क्या आंसर है इसका?
What do you think should be the answer over here? This again is passive. ये भी passive voice है. Next, Joanne does her math work very well. Joanne does her math work very well. ये कौन सी voice है? What do you think? Fifth question का आंसर क्या होगा? कौन सी voice है ये? This is active voice. Next, a clever title for the book was suggested by Christy. ये कौन सी voice है? Sixth question में कौन सी voice है? A clever title for the book was suggested by Christy. Which voice is this? This is passive voice. अब next देखो, the roasted almonds were devoured by Mrs. Severino. Which voice is this? The roasted almonds were devoured by Mrs. Severino. ये कौन सी voice है, आप मुझे बताओगे? कौन सी voice है ये? This is also passive voice. अब आप चेंज करोगे तो सबसे पहला है कि आपको जो वर्ब है उसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है. फर्स्ट सेंटेंस इज द गराज वाज क्लीन्ड बाय हेनरी. इसकी आप एक्टिव वॉइस बनाओ. द गराज वाज क्लीन्ड बाय हेनरी को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करो. क्या आंसर आएगा? क्या एक्टिव वॉइस बनेगी इसकी? आंसर विल बी हेनरी was cleaning, sorry, Henry has cleaned the garage. मेरे को पढ़ने में मिस्टेक हो गया. Harry has cleaned the garage. That will be the active voice. Henry has cleaned the garage. Next sentence. The lovely bouquet was chosen by Maria. इसकी active voice क्या बनेगी? The lovely bouquet was chosen by Maria. What do you think should be the answer? क्या आंसर आना चाहिए? The answer will be Maria chose the lovely bouquet. Maria chose the lovely bouquet. अब नेक्स्ट टू क्वेश्चंस में एक्टिव वॉइस को पैसिव में कन्वर्ट करना है. सबसे पहला है फ्लोरा एंड रॉब विजिटेड द फिलाडेल्फिया म्यूजियम ऑफ आर्ट. फ्लोरा एंड रॉब विजिटेड द फिलाडेल्फिया म्यूजियम ऑफ आर्ट. इसको आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके बताओ क्या सेंटेंस बनेगा? क्या सेंटेंस बनेगा? The answer will be the Philadelphia Museum of Art was visited by Flora and Rob. Next, Nonna made these delicious cannoli. Nonna made these delicious cannoli. इसका आप वॉइस चेंज करके पैसिव वॉइस मुझे बताओगे क्या है? पैसिव वॉइस में क्या आएगा? The answer will be these delicious cannoli were made by Nonna. These delicious cannoli were made by Nonna. तो आप मुझे आज के 10 मार्क्स में से बताओगे आपके कितने मार्क्स आए. ठीक है. नेक्स्ट योर डेली वोकैबुलरी. तो सबसे पहला वर्ड है क्लिंच. क्लिंच इज बेसिकली अ वर्ब और इसका मीनिंग होता है टू मेक सर्टन और टू फाइनलाइज. जैसे कि दे क्लिंच्ड the final title.
फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा सेंटेंस बना सकते हो। नेक्स्ट, वैलेडिक्टरी, ये नाउन है और इसका मीनिंग होता है बिडिंग फेयरवेल। नेक्स्ट इज wanton, विच इज एन एडजेक्टिव और इसका मतलब है अनडिसिप्लिन्ड, अनरूली और नॉट एबल टू बी कंट्रोल्ड। राउडी होता है ना, जैसे राउडी। देन स्टैश, स्टैश इज अ वर्ब जिसका मतलब होता है टू हाइड। नेक्स्ट इज incertitude, दिस इज अ नाउन विच मीन्स uncertainty, doubt or insecurity. Next we have magnanimous. Magnanimous is an adjective और इसका मतलब होता है noble and generous in spirit. Next you have ecstasy. This is a noun and it means intense pleasure. Then we have brevity. Brevity is a noun और इसका मतलब होता है a short piece of writing. Then you have shamble. Shamble is a verb which means to walk while shuffling or dragging the feet. And finally you have scoff. Scoff is also a verb. This means derision, ridicule, a derisive or mocking expression of scorn, contempt or reproach. मतलब कि ये एक negative word है, ठीक है? So these are your 10 words of vocabulary for today. So thank you so much for listening to the lecture. And आपको पता है आपका काम क्या है, एक तो 10 मार्क्स में से आपको मुझे मार्क्स बताने हैं अपने, और दूसरा आप मुझे डेली वोकैबुलरी का एक वर्ड चूज करके उसके ऊपर सेंटेंस बना के दो, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू आवर लेक्चर्स. Please don't forget to like, share and subscribe our channel. We really need your support to bring more encouraging substances for all of you so that you get the best education possible. और सबको अच्छी लगती है ना तारीफ करवानी, तो हमें भी अच्छी लगती है, कभी कभी कर दिया करो, ठीक है? And you'll get the PDF for 99 rupees on our app. सारे क्लासेस के PDF वहां पे आपको अवेलेबल रहेंगे, आप कभी भी उनको देख सकते हो, राइट? और असाइनमेंट्स भी वहीं पे मिलेंगे. So thank you so much for listening to the lecture. I will come back with another lecture for all of you. Thank you everyone. Have a great day.